Jai Hind everyone. Today we are discussing about social media analysis, which is a part of Unit 4 Data Analytic Processes. In this video, we will discuss about what is social media analysis and another topic that is Iris dataset. What is the Iris dataset? How we used and where it helps. Firstly, we will discuss about the social media analysis. It is a practice of gathering, analyzing, and interpreting data from social media platform. Means there are different social media platform like Facebook, Instagram, YouTube, and many more. These are the social media platform. These help us to gather the data. After gathering that data, we analyze the data and interpreting interpret that data, which helps in different analysis. गैदरिंग जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबसे जैसा भी डेटा हमारा रिगार्डिंग टू दैट प्रोडक्ट या फिर रिगार्डिंग टू दैट प्रॉब्लम होगा, वो सारा हमें उस सोशल मीडिया से उसके रिगार्डिंग सारा डेटा गैदर करना होगा. उसके बाद उसको हम एनालाइज करेंगे कि दैट डेटा इज वेयर इट कैन बी यूज्ड, कि हमने जो डेटा कलेक्ट किया है क्या उस प्रॉब्लम की स्पेसिफिक है भी या नहीं है. उसके बाद उसे इंटरप्रेट मतलब डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं जो परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाएंगे उस डेटा के ऊपर. This is a practice of gathering, analyzing, interpreting from social media platform which help in making informed business decisions. जो डेटा हम गैदर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो डेटा हमारा इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजंस के लिए, मतलब जो भी हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमें हेल्प करेगा डिसीजंस लेने के लिए. Regarding to that problem or product, this data is gathered, this analysis is performed and interpreted, and these type of decision can be made from this data. These can be anyone. These are the component of that social media analysis. Means हम कैसे उसे परफॉर्म करेंगे, जो डेटा हम यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप इज डेटा कलेक्शन. डेटा कलेक्शन मींस collecting from Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. and many more can be the social media platform from where we can collect the different type of data which is required. The second step is matrices and KPI. KPI मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. Key performance indicator. They will help us to find out the ratio. What type of ratio? The ratio of user who click on a link compared to the total number of user who view the content. Means there are some users which come to the content but they do not click on the link given of that page. ये रेशियो है किसका है. जैसे कोई कंज्यूमर आया किसी भी एक स्पेसिफाइड पेज पे, या जो हमने पेज बनाया उस पर कोई लिंक है, तो ये जो CTR है, क्लिक थ्रू रेशियो, तो कितने नंबर ऑफ यूजर्स, टोटल नंबर ऑफ यूजर तो इस पेज को विजिट कर रहे हैं, और उन विजिट करने वाले कंज्यूमर्स में से कितनों ने उस लिंक पे क्लिक किया. CTR मतलब क्लिक थ्रू रेशियो. The ratio of user who click on a link compared to the total number of who view the content. Means जो जितनों ने उसे व्यू किया और जितनों ने व्यू किया उसमें से कितनों ने उस लिंक पे क्लिक किया, यही CTR, क्लिक थ्रू रेशियो. थर्ड है सेंटीमेंट एनालिसिस. सेंटीमेंट का मतलब रिगार्डिंग टू दैट
इमोशंस कितने अटैच हैं किसी भी चीज के रिगार्डिंग कस्टमर के, टू अंडरस्टैंड द इमोशंस and opinion that are expressed in the social media, means how they are how they are attached to that product, or the opinion of that consumer, उसके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या उसका ओपिनियन है और क्या उसके इमोशंस हो सकते हैं, सेंटीमेंट एनालिसिस। तो 3 स्टेप ये हैं। 4th स्टेप है ट्रेंड एनालिसिस। बहुत सी जगह हमने देखा होगा ट्रेंड हैशटैग के साथ जो चलता है, हैशटैग के कोई भी ट्रेंड, मॉनिटरिंग पॉपुलर हैशटैग विच हेल्प टू आइडेंटिफाई द ट्रेंडिंग टॉपिक्स एंड कन्वर्सेशंस। मींस क्या है कि जितने भी हैशटैग के साथ ट्रेंड चल रहे होंगे उसके या तो उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग या उसके कंटेंट के रिगार्डिंग, किसी के भी रिगार्डिंग, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैशटैग के साथ चल रहे होंगे, वो ट्रेंड्स या फिर उन प्रॉब्लम्स को समझने में, इजीली हैंडल करने में हमें आसानी होगी कि क्या चल रहा है रिगार्डिंग टू दैट प्रॉब्लम और प्रोडक्ट। द 5th स्टेप इज ऑडियंस एनालिसिस। डेमोग्राफिक के हिसाब से जो पहले देख लेते, अंडरस्टैंडिंग द एज, जेंडर, लोकेशन एंड अदर डेमोग्राफिक डिटेल्स। मींस क्या है कि कुछ चीजें हैं मार्केट में कि वो कुछ स्पेसिफाइड एज ग्रुप्स, स्पेसिफाइड एज और स्पेसिफाइड लोकेशंस के लिए ही अवेलेबल होती। देयर आर डिफरेंट थिंग्स विच इज अवेलेबल एट डिफरेंट लोकेशंस अकॉर्डिंग टू देयर डेमोग्राफिक डिटेल्स। कोई चीज है वो किस जगह पे फेमस है, जरूरी नहीं है कि वही चीज जो दूसरी जगह पे भी फेमस होगी। हो सकता है दूसरी जगह जब उसी चीज को हम लेके जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह बहुत डिस्टेंस पे, तो वहां के लिए वो वर्थ ही हो, वहां कोई उसे यूज ना करे। डिपेंड्स करता है सारी की सारी चीजें डेमोग्राफिक पे, कि अगर यहाँ कोई चीज फेमस है या कह लो ट्रेंड में है, ये जरूरी नहीं है कि वो अदर प्लेस पे भी ट्रेंड में होगी या फेमस होगी। तो देयर आर डिफरेंट डेमोग्राफिक रीजंस, बेस्ड ऑन द डेमोग्राफिक डिटेल्स हमें उसी के हिसाब से डिसीजंस लेने होंगे। अंडरस्टैंडिंग द एज, जेंडर, लोकेशन एंड अदर डेमोग्राफिक डिटेल्स, दीज आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ सोशल मीडिया। फर्स्ट इज डेटा कलेक्शन, क्या हमें डेटा कलेक्ट करना होगा। दूसरा है मैट्रिसेस एंड KPIs, CTR, जिसमें एक CTR है क्लिक थ्रू रेशियो। तीसरा है सेंटीमेंट एनालिसिस। चौथा है ट्रेंड एनालिसिस, कि हमें जो भी ट्रेंड होगा उसके रिगार्डिंग वो हमें आइडेंटिफाई करना होगा। और पांचवा है ऑडियंस एनालिसिस, के ऑडियंस के हिसाब से हमें सारी की सारी डिसीजंस लेने होंगे। तो इस चीज़ के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं कि सोशल मीडिया से अगर हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम अकर हुई है तो उससे हम क्या क्या बेनिफिट्स देख सकते हैं। मतलब पहला बेनिफिट तो क्या होगा, इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिगार्डिंग टू स्पेसिफाइड कोई प्रॉब्लम अकर हुई है तो उस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं और अपना जो डिसीजन है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कि जो हम पहले डिसीजन ले रहे थे और सोशल मीडिया एनालिसिस से डेटा कलेक्ट करने के बाद जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। दूसरा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब मार्केट होगा। जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है वो उसके हिसाब से हम अपने आप को अपडेट कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तीसरा है ब्रांड रेपुटेशन। ब्रांड रेपुटेशन का मतलब जो कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो उस चीज को मेंटेन कर पाएगी मार्केट के हिसाब से। जो भी वो प्रोडक्ट का प्रोड्यूस कर रही है, कोई भी अगर प्रोड्यूस कर रही है प्रोडक्ट, तो उसके मार्केट के हिसाब से अपनी ब्रांड को रेपुटेशन बनाए रखेगी। ये नहीं कि आउटडेटेड हो गया फिर भी कंपनी उसको प्रोड्यूस करती रहेगी तो उससे ब्रांड की वैल्यू खराब हो जाएगी। तो सोशल मीडिया हेल्प करेगा कि क्या चल रहा है, क्या नेक्स्ट इम्प्रूव हो सकता है या क्या आगे आएगा, जब हमने हैशटैग में देखा था।
एनहांस्ड कस्टमर मैनेजमेंट, मतलब जो हमारा कस्टमर के साथ इंटरेक्शन है वो बढ़ जाएगा जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से रिगार्डिंग टू दैट प्रोडक्ट कह लो। तो उससे क्या होगा, कस्टमर मैनेजमेंट हमारा अच्छा होगा कि जो कस्टमर को रिक्वायर्ड है हम उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे कि क्या उसे चाहिए और हम क्या उसे प्रोवाइड करा पा रहे हैं। तो दीज कैन बी मैनी, 4 लिखे और भी हो सकते हैं। तो ये तो था सोशल मीडिया एनालिसिस के बारे में कि सोशल मीडिया एनालिसिस क्या होती है, कंपोनेंट क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। अब आते हैं आइरिस डेटा सेट में। व्हाट इज आइरिस डेटा सेट? जैसे एक अगर देखें तो एक ये मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिथम है जो कि क्लासिकल डेटा सेटअप को यूज करता है। It is a classical data set that is used in machine learning and statistics which demonstrate data classification techniques। मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेटा को डिफरेंट डिफरेंट उसमें डिवाइड करता है, डिपेंड्स कर के अगर आगे देखेंगे क्या है तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है, उसके बेसिस पे हम उस पर एनालिसिस परफॉर्म कर पाएंगे। मशीन लर्निंग की कोई भी एल्गोरिथम हम उस पर अप्लाई कर पाएंगे। इट इज वन ऑफ द वेल नोन डेटा सेट फॉर पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। जो भी पैटर्न हम बनाएंगे, कोई भी पैटर्न हो तो उसको कह लो बनाने के लिए बहुत अच्छा टूल है या फिर बहुत अच्छी टेक्निक है जो यूज की जाती है डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स फाइंड आउट प्रिडिक्ट करने के लिए कि हमारा पुराना पैटर्न जो आ रहा था उसके बेसिस पे हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि ये पैटर्न हमारे आ रहे थे और इसके बेसिस पे हम फ्यूचर बता पाएंगे कि ये पैटर्न आगे जनरेट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइरिस डेटा सेट। तो अब ये होता क्या है, इसकी कैटेगरीज क्या है, फीचर्स क्या है, वो देख लेते हैं। ओवरव्यू है, कहाँ कहाँ क्या क्या यूज करता है। पैटर्न रिकॉग्निशन में मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम क्लासिफिकेशन यूज करता है। तो ये है डेटा सेट का डिस्क्रिप्शन के होता क्या क्या है इसके अंदर। 3 डिस्क्रिप्शन है। एक तो होता है साइज, 150 सैंपल्स का लेंगे, डेटा सेट कंसिस्ट ऑफ 150 सैंपल्स। दूसरा होता है फीचर्स, ईच सैंपल हैज 4 फीचर, मतलब जो हमने 150 सेट लिया है उसके 4 फीचर्स होंगे। ठीक। थर्ड है क्लासेस, 3 क्लास विच करस्पॉन्डिंग टू 3 डिफरेंट स्पीसीज। हमने 150 का सैंपल लिया, उस 150 के सैंपल में 4 फीचर होंगे और उन 4 फीचर की 3 क्लास होंगी करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट स्पीसीज। तो एक एल्गोरिथम है, वो फीचर जो हमने यहाँ देखे 4 फीचर, वो कौन कौन से फीचर होंगे। पहला तो है सीपल लेंथ, सीपल विड्थ, स्पीटल लेंथ और पीटल विड्थ। दीज आर द 4 फीचर्स। यही 4 फीचर होंगे अगर हम कोई भी एनालिसिस करने जाएंगे तो इनकी एक रेंज होती है 2.5 से लेके ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7.5 सेंट। ऐसी चारों की कोई ना कोई एक रेंज होती है, उसी रेंज में इनकी वैल्यूज लाई करती रहेंगी। तो ये 4 वो फीचर हैं जो हर सैंपल के लिए एप्लीकेबल होंगे। जो हमने यहाँ देखा 150 सैंपल में 4 फीचर होंगे, किसके, ईच सैंपल के। तो वो ये 4 फीचर हैं। और ये क्लासेस हैं जो हमने 3 क्लासेस देखी थी इसके अंदर, 3 क्लासेस विद करस्पॉन्डिंग 3 डिफरेंट स्पीसीज। पहली क्या है, आइरिस सेटोसा। क्या है, स्मॉल साइज के लिए जो जानी जाती है, जो सबसे स्मॉलर साइज होगा डेटा सेट का, वो उस क्लास का नाम होगा आइरिस सेटोसा। आइरिस वर्सिकलर क्या होगा, जो रेंज होगी सेटोसा और वर्जिनिका इन दोनों के बीच की जो रेंज होगी, मान लो इसकी रेंज ले लेते हैं 0 to 50, तो इसकी जो रेंज होगी 51 to 150 जो इसमें वैल्यूज लाई करेंगे। तो ये और आइरिस वर्जिनिका मींस लार्जेस्ट अमंग दीज, इन दोनों में सबसे बड़ी जो वैल्यूज होंगी वो इसके अंडर लाई करेंगे। उस क्लास को हम क्या कहेंगे, आइरिस वर्जिनिका। तो ये जो मैंने वैल्यूज ली हैं ये तीनों, इनके बेसिस पे क्लास डिवाइड हुई है कि जो सबसे छोटी ही वैल्यूज होंगी वो आइरिस सेटोसा कहलाएंगी। दूसरी जो मीडियम रेंज होगी
51 to 150, वो वर्सिकलर, आयरिस वर्सिकलर, और थर्ड दैट इज वर्जिनिका, लार्जेस्ट अमंग दीज 3 क्लासेस। द लार्जेस्ट वैल्यू जिसकी होगी उनके बेसिस पे 3 क्लासेस हमने डिवाइड की। तो ये जो फीचर्स थे और ये क्लासेस थी। अब उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा मान लो अगर टोटल साइज सैंपल का 150 है तो 3 क्लासेस में डिवाइड होगा 150, तो 50-50 बचे, आयरिस सेटोसा, आयरिस वर्सिकलर और आयरिस वर्जिनिका, 50 सैंपल्स का ईच होगा। अब ये डिपेंड करता है वैल्यूज कौन सी हैं, जरूरी नहीं है कि 50 वैल्यूज आयरिस सेटोसा के, उनके बेसिस पे ही हमें सैंपल बनाना होगा। मान लो 1 से लेके 1000 तक वैल्यूज गिवन है और इसमें कुछ वैल्यूज बड़ी भी होंगी छोटी भी होंगी, और इसमें उसी के बेसिस पे 50 सैंपल्स इसमें सेटोसा के होंगे, 50 वर्सिकलर के और 50 वर्जिनिका के होंगे। तो 150 सैंपल्स होंगे इसमें। तो अगर इसकी 150 वैल्यूज के लिए हम अप्लाई कर रहे होंगे तो डिपेंड करता है। तो डिफरेंट क्लासेस थी जो उसमें फीचर्स के बेसिस पे डिवाइड की गई थी। तो ये डेटा सेट डिस्क्रिप्शन था। साइज अगर यहाँ देखें साइज, तो टोटल सैंपल का साइज क्या है 150। और फीचर्स देखें तो कौन कौन से फीचर हैं, ये 4 फीचर, सीपल लेंथ, सीपल विड्थ, पीटल लेंथ, पीटल विड्थ। और इसमें क्लासेस कौन कौन सी हैं, 3 क्लासेस हैं, आयरिस सेटोसा, आयरिस वर्सिकलर, आयरिस वर्जिनिका, जिनके बेसिस पे टोटल सैंपल साइज को हम डिवाइड करेंगे। अब इनका अगर देखें तो इसमें 4 फीचर होंगे इसके इंडिविजुअल, इसके 4 फीचर होंगे और इसके 4 फीचर होंगे। इन अपने अपने ईच सैंपल के 4-4 फीचर होंगे। दैट इज सीपल लेंथ, सीपल विड्थ, पीटल लेंथ, पीटल विड्थ, ये चारों इसके भी होंगे, इसके भी होंगे। तो ये आयरिस डेटा सेट था, एक मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम है जो यूज की जाती है डिफरेंट पैटर्न्स फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ है डिफरेंट पैटर्न्स फाइंड आउट करने के लिए कि क्या पुराना जो डेटा था उसके बेसिस पे क्या प्रेडिक्शन हो रही थी, और जो अब डेटा है उसके बेसिस पे हम क्या डिसीजंस ले सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं, जो मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम है इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं आयरिस डेटा सेट को। क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन कई तरह का होता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, रिग्रेशन भी कई तरीके से होता है, लीनियर और मल्टीपल और लीनियर। हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा भी है कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है और मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है, लीनियर और मल्टीपल। इसमें पढ़ा था हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो गिवन होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। और एक एल्गोरिथम है के नियरेस्ट नेबर, के नियरेस्ट नेबर भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जहाँ हम आयरिस डेटा सेट को यूज करते हैं। और डिसीजन ट्री, ये डिसीजन ट्री की फॉर्म में डिसीजन लेते हैं कि जो भी है, वहाँ भी आयरिस डेटा सेट का बहुत बड़ा एडवांटेज है यूज करने के लिए कि कैसे हेल्प करेगा कि कोई भी डिसीजन इम्प्रूव किया जाए, कैसे डिसीजन लिया जाए। अगर हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली देखें तो ये चारों एल्गोरिथम मशीन लर्निंग की पैटर्न एनालिसिस या पैटर्न फाइंड आउट करने के काम में आती हैं कि ये पैटर्न प्रेडिक्ट करेंगे कि ये पैटर्न हो सकता है, कि ये प्रेडिक्ट हुआ था, ये आ सकता है। तो मशीन लर्निंग की जो एल्गोरिथम है ये यूज करती है कौन सा, आयरिस डेटा सेट। तो ये आयरिस डेटा सेट है, सिंपल सा है, मशीन लर्निंग के लिए यूज होता है डेटा सेट। और इसमें हमने सोशल मीडिया और आयरिस डेटा सेट 2 टॉपिक हमने देखे हैं, और जो एल्गोरिथम की एप्लीकेशन यहाँ यूज होती है ये डेटा सेट। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे।